एक इफेक्टिव स्टाफ टीम का होना या स्टाफ का होना एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो एक ही स्टाफ हो या फिर एक से ज्यादा स्टाफ की एक टीम हो, जो भी लेवल पे उनका अगर जॉब रोल उन लोग परफेक्ट तरीके से जब करते हैं तो वो बिजनेस में हमेशा ग्रोथ होती है और वो बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल तरीके से आगे चलता है। तो आज का अपना वीडियो टॉपिक है कि अपने बिजनेस में स्टाफ को कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज स्टाफ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह के हर बिजनेस के बेटर वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो हर एक बिजनेस में भले एक ही स्टाफ हो या एक से ज्यादा हो या फिर 100 स्टाफ हो या 1000 स्टाफ हो, एक स्टाफ के टीम को, एक स्टाफ मेंबर्स को प्रॉपरली जब मैनेज किया जाता है तो ही वो बिजनेस आगे सक्सेसफुल होता है। तो स्टाफ मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुरू होता है, वो यहां से होता है कि जब भी आप एक स्टाफ को लेते हो, एक स्टाफ को अपॉइंट करते हो, तो पूरी तरह आप ये श्योर करें कि आप जो भी रिक्वायरमेंट के लिए उस स्टाफ को लेते हो, वो स्टाफ उस जॉब के लिए परफेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि सबसे प्रॉब्लम का सबसे बड़ा जड़ वहीं से शुरू होता है, जो आप एक रॉन्ग स्टाफ को हायर करते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एक प्रॉपर स्टाफ को ही हायर करें ताकि आपका सबसे बड़ा हेडेक वहीं ही सॉल्व हो जाए। और बाकी जो भी स्टाफ को मैनेज करने का काम आता है वो सब इसके बाद ही होता है, जब आप एक अच्छे स्टाफ को या एक स्टाफ के टीम को हायर करने के बाद ही शुरू होता है। तो एक प्रॉपर स्टाफ हायरिंग प्रोसेस, एम्प्लॉय हायरिंग प्रोसेस कैसे होते हैं, इस पे क्या क्या चीजों का ध्यान देना पड़ता है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी मैंने कर चुका है। तो उस वीडियो के लिंक आपको ये वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएंगे, तो आप उससे समझ सकते हो कि एक स्टाफ का प्रॉपर हायरिंग प्रोसेस किस तरह होना चाहिए। और हमेशा स्टाफ को अपॉइंट करते टाइम पे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट आपको बना देना चाहिए। दोस्तों, बड़े बड़े कंपनियों में एक म्यूचुअल प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऑफर लेटर एग्रीमेंट होता है, उसके बाद ही एक स्टाफ को हायर किया जाता है। आज के टाइम पे अगर आपका भले आपका एक छोटा ही बिजनेस हो, अगर आप एक ही स्टाफ को अपने शॉप के लिए अपॉइंट करते हो, तभी भी आप श्योर करें कि आप एक छोटा एग्रीमेंट बना ले। एक म्यूचुअल लेवल पे एक आगे का रिलेशन सही रहने के लिए आप भले एक प्लेन पेपर पे हो या एक बॉन्ड पेपर पे हो, कहीं भी आप म्यूचुअल एक एग्रीमेंट आपस में बात करके, उनको भी बिठा के डिस्कस करके प्रॉपर एक म्यूचुअल एक एग्रीमेंट बना लेना बहुत अच्छा है। जब भी आप उनको एक वर्क रोल अलॉट करते हो या उनसे जो भी काम कराते हो, तो मेक श्योर करें कि आपने जिस वर्क रोल के लिए उनको अपॉइंट किया है वही काम उनको दे। क्योंकि बहुत से कंपनी में, बिजनेस में ऐसा होता है कि लेते हैं, अपॉइंट करते हैं कुछ काम के लिए, फिर उनके बाद उनको बहुत तरह के अलग अलग ये सब जो भी बेकार के चीज के काम भी होते हैं वो भी उनको सौंपा जाता है, जो ओवर हेडेक उनको बना देते हैं। तो आप इस तरह नहीं करें, क्योंकि जितना स्टाफ आपके पास पॉजिटिव माइंड से रहेंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके अंदर, आपके बिजनेस के ऊपर एक गुडविल होगी। तो आप जो भी वर्क रोल है पहले डिसाइड करें, वही वर्क रोल के हिसाब से ही उनको आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। और जब भी आप उनको एक जॉब देते हो या एक प्रोजेक्ट देते हो, तो आप उनको उसके साथ एक डेडलाइन भी दे। डेडलाइन का मीनिंग ये होता है कि आप उनको इतने टाइम के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट या ये जॉब खत्म होना चाहिए, इतने टाइम के अंदर ये कर लेना चाहिए या होना चाहिए, इसका एक डेडलाइन देना होता है। क्योंकि हर एक जॉब पे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर आपके दुकान पे एक सेल्स के लिए एक स्टाफ को लगाते तो उनको कोई जॉब इस तरह के डेडलाइन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो काफी इस तरह के भी जॉब होते हैं जिसपे आपको डेडलाइन देना पड़ता है, कोई प्रोजेक्ट बेस हो, कोई उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने कहीं से लिया हो कुछ काम, जो तरह तरह के लेवल के आते हैं, तो उस पे आपको हमेशा एक डेडलाइन देना अच्छा होता है। डेडलाइन का मतलब ये नहीं कि आप उनको पूरे बिल्कुल ओवर प्रेशर दे, तो जो भी उसके लिए एक मिनिमम टाइम करने का होना चाहिए, वो टाइम के हिसाब से ही आपको डेडलाइन भी देना है। और एक बिजनेस ओनर को सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप आपके स्टाफ के साथ बिहेव करते हैं तो आप थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करें। और जब भी आप आपके स्टाफ को जब भी हायर करते हैं, तो आप थोड़ा टाइम के बाद मेक श्योर करें कि आपके स्टाफ
आपके कंपनी के सिस्टम में, आपके बिजनेस के सिस्टम पे, उसके कल्चर में वो मिक्स होने चाहिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति आपके सिस्टम के अंदर मिक्स होते हैं, आपके वर्क कल्चर के अंदर मिक्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो काम काम के लेवल पे नहीं बल्कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से फ्री फ्लो होके हो जाता है। तो आपको ये भी बहुत देखना है, क्योंकि आपका स्टाफ अगर आपके कल्चर में मिक्स होते हैं, दैट इज वेल डन। अगर नहीं होता है तो आपको थोड़ा उसके लिए एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। और हमेशा आपके जो भी स्टाफ है उसमें से बहुत स्टाफ आपको काफी आइडियाज देने के लेवल पे स्किल्ड होंगे, क्योंकि जब आपके साथ आपके बिजनेस में जब वो काम करते हैं, लगे होते हैं, तो उनके दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज आते हैं। वो कल आपको कुछ आइडिया दे दे, सर इस तरह करें तो हमारा इस तरह ऐसा हो सकता है। तो जब भी आपके स्टाफ आपके पास एक आइडिया लेके आते हैं, या फिर हमेशा आप स्टाफ को भी कह सकते हैं कि अपने बिजनेस को, ये बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए जो भी आपके आइडियाज होंगे आप हमेशा हमसे शेयर करें, क्योंकि जब आप हमेशा उनसे भी आइडिया ले, ताकि बहुत से आइडियाज ऐसे हो सकते हैं कि आपको बिजनेस में ग्रो करने में हेल्प करें। और हमेशा आपके स्टाफ को आप प्रॉपर ट्रेनिंग दें। जो भी लेवल के लिए, जो भी जॉब रोल के लिए आपने उनको अपॉइंट किए हो, वो जॉब रोल पे आप एक अच्छा ट्रेनिंग उनको हमेशा दें, ताकि उनको उसके ऊपर उनका जो स्किल है वो प्रॉपर तरीके से वो यूज कर सके। और साथ ही साथ आप कम्युनिकेशन को हमेशा क्लियर रखें। जो भी चीज आपको आपके स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करना हो वो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें। कभी भी आप कम्युनिकेशन को बिल्कुल जिगजैग नहीं करें, क्योंकि जब कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता है तो आगे जाके और भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो मेक कम्युनिकेशन क्लियर। और एक चीज है जो कि स्टाफ मैनेजमेंट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब भी आप वर्क डिवाइड करते हो तो वो इक्वली डिवाइड करें। ऐसे नहीं कि कोई, अगर मान लो कि आपके पास एक 5 स्टाफ है, आप देखेंगे तो उसमें से 2 स्टाफ को बहुत ज्यादा वर्कलोड दिए गए हैं और 3 स्टाफ बिल्कुल ही छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं। वर्कलोड 2 लोगों के ऊपर ज्यादा है, 3 लोग बिल्कुल आराम से अपना टाइम पास कर रहे हैं। इस तरह जब आप एक सिस्टम बनाएंगे तो उसके अंदर ही एक इंटरनल पॉलिटिक्स बिल्डअप हो जाएगी। ये श्योर करें कि आपके अंदर के, कंपनी के अंदर के जो वर्कलोड हो वो इक्वली डिवाइड किया गया हो। जब भी आपका स्टाफ या स्टाफ मेंबर्स कुछ भी अच्छे काम करते हैं, आप उनको बिल्कुल अप्रिशिएट कीजिए, उनको आप रिवार्ड भी दीजिए। और रिवार्ड आप इस तरह दे सकते हैं कि आप उनको एक टाइम के बाद आप कुछ प्रमोशन दे सकते हैं जॉब में। उसके अलावा आप कुछ इंसेंटिव्स उनको दे सकते हैं, या फिर आप कुछ सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट करके दे सकते हैं। तो इस तरह रिवार्ड आप जब उनको देते हैं तो उनको वो बड़ा एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है। उनका जो सर्विस है, उनकी जो सिंसियरिटी है, उस पर एक बड़ा एक अच्छा इफेक्ट होता है। तो आप बिल्कुल जो भी आपके साथ अच्छे परफॉर्म करते हैं वो स्टाफ को स्पेशली अप्रिशिएट करें और इस तरह उनको रिवार्ड भी दें। इसके बाद अगला आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर हफ्ते, वीकली, आप एक दिन अपने स्टाफ के साथ कम से कम 10-15 मिनट ही सही आप एक मीटिंग कर लें। क्योंकि मीटिंग पे क्या होता है, आप उनसे जो भी वो वीक का जो रिपोर्ट है वो पूछ सकते हैं। कोई स्टाफ होते हैं कि उनका जॉब ऐसा होगा कि वो आपको रिटर्न रिपोर्ट देने पड़ेंगे, या अपने फाइल पे, एक्सेल फाइल पे या किसी पे रिटर्न रिपोर्ट देने के लेवल के स्टाफ होंगे। और कोई स्टाफ होंगे कि वो सिर्फ वर्बल रिपोर्ट पे चल जाता है काम। तो आप उसके हिसाब से उनसे रिपोर्ट पूछ सकते हैं। और एक वीकली मीटिंग आपको हर लेवल पे करना है, क्योंकि वीकली मीटिंग आपको कभी कोई बोझ नहीं होगी। और बहुत सिंपल तरीके से आप एक टाइम उसके लिए सेपरेट अलॉट कर सकते हो, ताकि हर एक हफ्ते में उस टाइम पे वो मीटिंग होगा ही होगा। तो जो भी स्टाफ है उनको उस टाइम पे अवेलेबल होना ही है। तो इसमें से क्या होगा कि एक हफ्ते के अंदर जो भी प्रोसेस, जो भी आपके एक्टिविटीज उस कंपनी में होते हैं, उसके बारे में आपको एक क्लियर आइडिया होता है। और जहां भी आपको करेक्शन स्टेप लेना है वो आप टाइम टू टाइम ले सकते हैं, ताकि फिर आपको कभी भी जाके किसी के ऊपर शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको किसी भी तरह का कोई इशू उसमें से पता चल जाता है, कहीं भी कोई कमी रह गई हो, तो आप क्लियरली उस इश्यूज को उसी दिन
आप सॉल्व कर सकते हैं, उसी दिन उसके ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं और आगे जाके आपको वो इश्यूज आप इंप्रूव भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आप जब भी इंसेंटिव्स देने की प्लान करते हो, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में इंसेंटिव सिस्टम होता है, इंसेंटिव्स देते हैं अपने स्टाफ को, तो उसमें एक छोटी प्रॉब्लम बहुत से कंपनीज में मैंने देखा है कि जब भी इंसेंटिव्स देते हैं तो बहुत से कंपनियां अपने सेल्स और मार्केटिंग टीम को ही इंसेंटिव्स देते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपका एक कंपनी सिर्फ ही सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों की वजह से नहीं चलता, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों को जो रोल दिए गए हैं वो रोल फिर दूसरे एक रोल के साथ कनेक्ट होता है। तो आपका जो फुल स्टाफ का जो सिस्टम है वो आपके बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। कहीं एक चेन ब्रेक हो जाता है तो वहां आपके बिजनेस में बड़ा झटका भी लगता है। तो आप जब भी इंसेंटिव का प्लान बनाए, जब भी इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करें, तो आप अपने पूरे स्टाफ को एक साथ दे, कभी भी उसको सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों के बीच में ही आप लाके नहीं रखें। साथ ही साथ आप आपके स्टाफ मेंबर्स को फ्रीडम दे, काफी अच्छा फ्रीडम दे। वो फ्रीडम मिस्टेक करने के लिए नहीं देते हैं आप, बल्कि आपको देना है एक अच्छा वर्क परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, बेटर वर्क परफॉर्मेंस के लिए आपको फ्रीडम अपने स्टाफ को देना है। तो आप हमेशा ध्यान दें कि आपके बिजनेस में, चाहे आपके दुकान पे 2 स्टाफ हो, चाहे आपके बिजनेस में 100 स्टाफ हो, इनके बीच में ऑफिस जो बिजनेस पॉलिटिक्स होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, ये कभी होनी नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, एक बिजनेस ओनर को बड़ा नुकसान होता है, पता नहीं चलता है कि आगे क्या होता है, क्या क्या डिस्कशन चलते हैं। ऐसा होता है कि कोई एक स्टाफ आपके 10 स्टाफ को खराब करते हो, एक स्टाफ आपके 50 स्टाफ को खराब कर सकते हैं। तो आप इस चीजों पे भी ध्यान दें, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आपका वर्क कल्चर, आपका कंपनी का वर्क कल्चर बहुत खराब हो सकता है। और जैसे आप ऑफिस पॉलिटिक्स को रिमूव करोगे, इसी तरह आपको एक चीज को और रिमूव करना है, वो है इनएफिशिएंट लोगों को। आप इनएफिशिएंट लोगों को रिमूव बिल्कुल जल्दी कर दें, क्योंकि जब भी इनएफिशिएंट लोग आपके बिजनेस में लगे होते हैं, उससे आपके बिजनेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। जो फायदे आपके बिजनेस में होते हैं उनको भी इनएफिशिएंट लोग खा जाते हैं। तो आप इनएफिशिएंट लोगों को भी अवॉइड करें। फाइनली आप यही कोशिश करें कि आपके जो भी एक गोल हो, आपके जो भी एक बिजनेस के ड्रीम हो, वो आप आपके स्टाफ के थ्रू अचीव करने की प्लान बनाएं। तो आपके वही स्टाफ टीम होते हैं, वही स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो आपके बिजनेस के ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो उनका आपस का कोऑर्डिनेशन, उनका सिंसियरिटी, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, वही चीज आपके बिजनेस को आगे सक्सेस देता है। तो आपके जो भी स्टाफ मेंबर्स है वो आपके लिए एक एसेट है, जो आपके साथ एक आपके ड्रीम फुलफिलिंग के लिए आपके साथ जुड़े हैं। तो उनको उनके लेवल के रेस्पेक्ट दे और उनको प्रॉपर तरीके से इस तरह उनको मैनेज भी करें। तो यही था आज के वीडियो के बारे में। जो भी आपके ओपिनियन हो, कमेंट हो, प्लीज मुझसे शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते एक बढ़िया बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।